एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 13वां। ये जो हम बानी कर रहे हैं इसका नाम है सोहेला। राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंचवा। महल्ला पंचवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। करऊं बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला। ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। हे मेरे मित्रों मेरी विनती को सुनो कि मानव जीवन संत पुरुषों की सेवा करने का अवसर है। आप किसी की सेवा कर रहे हो तो वो आप इसी जन्म में कर सकते हो, क्योंकि आपकी इतनी बुद्धि विकसित है कि आप अच्छा भला बुरा सब समझ सकते हो। तो ये जो मानव जीवन है ये संत पुरुषों की सेवा करने का अवसर है। संत क्या है? जिसके विकार शांत हो चुके हैं, वो शांत पुरुष। जिसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी विकार जिसके शांत हो गए हैं उसको संत कहा जाता है। तो ये जो मानव जीवन है ये संत पुरुषों की सेवा करने का अवसर है। इस जन्म में प्रभु नाम का लाभ प्राप्त कर लोगे तो परलोक में रहना सुखद हो जाएगा। अगर इस जन्म में परमात्मा का नाम जपोगे तो फिर आगे बसन सुहेला होगा। परलोक का जीवन फिर परलोक में रहना फिर सुखद हो जाएगा। मीन्स हमारे आगे की यात्रा जो है वो सुखद हो जाएगी। औद घटे दिनस रे मन गुरमिल काज सवारे रहा हूँ। दिन रात आयु घटती जा रही है, हर दिन के साथ आयु घटती जा रही है। हे मेरे मन, गुरु को मिलकर मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर। ये जो मानव जीवन मिला है इसका जो उद्देश्य है प्रभु की ओर गति करना, मोक्ष को प्राप्त करना, मीन्स विकारों से मुक्त होकर जन्म मरण से छुटकारा पाना। ये मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम जिस लेवल पे है ना, अगर हम कहें कि इस योनियों को अगर हम देखें तो हम जिस लेवल पर हैं कम से कम हम उससे नीचे वाली योनि में तो ना गिरे, ऐसा तो कर सके हम जन्म लेते हैं, हम अपने आप को इस धरती पर आने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपना सुधार कर सकें। वो सुधार ही हमारा उद्देश्य है। तो गुरु महाराज वही कह रहे हैं, अपने मन के बहाने हमें समझा रहे हैं। हे मेरे मन, गुरु को मिलकर मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहा हो। एहो संसार विकार संशय में है, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसहे जगाए पियाए एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। यह जगत विकारों से भरा हुआ है और यहाँ सभी जीव संशयों में डूबे रहते हैं। क्या करें क्या ना करें, संशय। पुत्र संपत्ति सबको लेकर एक संशय बना हुआ है। इवन कि हमारा तो ये हाल है कि परमात्मा को लेकर भी संशय बना हुआ। तो यहाँ सभी जीव संशयों में डूब रहे हैं। इस अवस्था से वही निकल पाता है जिसने परमात्मा का ज्ञान पाकर उससे जान पहचान बना ली है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्मांड को जान लिया है, मीन्स उस परमात्मा को जान लिया है, वही इसमें से पार उतर सकता है, इस संशय वाली अवस्था से बाहर निकल सकता है। जिसको प्रभु स्वयं जगाकर नाम रूपी अमृत का पान कराता है। अमृत, नाम को अमृत कहा गया है।
और अमृत का पान करना है, उसको अंदर लेना है, अपने बाहर बाहर से नहीं, सिर्फ बोलना बोलना नहीं, सिर्फ सुनना सुनना नहीं। अब एक दवाई है ना, बुखार है, हमें दवाई है, दवाई को हम टच करते रहे, उसको हम सूंघते रहे, तो बात नहीं बनेगी ना। उसको अंदर लेंगे, उसका अंदर डाइजेशन होगा, फिर उस डाइजेशन में से वो आगे ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर जहां जो कमी है वो पूरा होगा, तो बुखार उतरेगा। इसी तरह से ही नाम को भी अमृत मानकर पीने की प्रेरणा दी गई। इस नाम रस के प्याले भर भर के पियो, ऐसा कहा जाता है। पीने को क्यों कह रहे हैं? मीन्स उसको सुनो, उसको पढ़ो और उसको अपने अंदर भी समाओ, उसको पीना है। मीन्स उसका मनन करना है, बार बार विचार करना है, मनन करना है। मनन करने से क्या होगा? वो धीरे धीरे आप पर एक बात हावी होती जाती है ना, जैसे, तो वो हावी होता चला जाएगा, उसके गुण बसते चले जाएंगे और वो आपके प्रभाव में आएगा, तभी उसका फायदा है। तो जिसको प्रभु स्वयं जगाकर नाम रूपी अमृत का पान कराता है, उसने दरअसल अवर्णनीय प्रभु की बातें, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस प्रभु की बातें अर्थात उसका गुणगान करने की, उसके गुणों का अनुवाद करने की विधि सीख ली है। जाको आए सोई बिहाज हो, हर गुरते मन है बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। हे जीव, जिस लाभ के लिए तुम इस संसार में आए हो, कौन सा लाभ? प्रभु की ओर गति करना। जिस लाभ के लिए तुम इस संसार में आए हो, उसी का ही कार्य व्यापार करो, उसी को ही व्यवहार में लाओ, उसी का ही व्यापार करो, नाम का ही बखान करो, नाम का ही व्यापार करो, उसको अपने कार्य व्यवहार में भी लाओ। इसी उद्देश्य से प्रभु की ओर अपने जीवन को सुधारने के लिए हम आए, कि जिस लेवल पे है ना, हम अपनी प्रमोशन कर सकें, उस परम ज्योति में समा सकें, विकारों को हरा कर। तो इस संसार, तुम जिस लाभ के लिए इस संसार में आए हो, उसी का ही कार्य व्यापार करो। वह हरिनाम गुरु के माध्यम से ही मन में टिकता है, क्योंकि गुरु बार बार उपदेश से, अपनी शिक्षाओं से उस बात को, उस नाम को हमारे अंदर पक्का करता है। यदि गुरु की शरण में आओगे तो आध्यात्मिक आनंद और स्थिरता को परमात्मा के निवास के रूप में अंदर ही प्राप्त कर लोगे। आध्यात्मिक आनंद, आनंद, आप हम कहें कि जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो आनंद वर्ड यूज होता है। अब सुख भी है, मस्ती भी है, सब में फर्क है। एक मस्ती होती है ना, कि मौज मस्ती, कि आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, थोड़ी देर मौज मस्ती की और वापस, वो क्षणिक है। इसी तरह जिसको हम सुख कहते हैं, संपत्ति का सुख, विवाह का सुख, दाम्पत्य का सुख, संतान का सुख, ये सारे सुख भी क्षणिक हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ दुख लेकर आ रहे। क्षणिक सुख है, उसके बाद दुख है, जंजाल है। कुछ भी सुख देख लो आप, उसकी फिर केयर करनी है, उसको कैसे संभालना है, उसको कोई चुरा ना ले। संतान है, पत्नी है, पति है, परिवार है, उसका मोह में फंसे हुए हैं कि इनको कुछ हो ना जाए, है ना, दुख साथ ही साथ।
जब आध्यात्मिकता की बात आती है, यहाँ उलट है। यहाँ हम उस ईगो से फ्री हो रहे हैं। हमने हमने अपनी उस ईगो को ही खत्म करना है। उस ईगो को खत्म करके, मैं और मेरे को खत्म करके, जिसको कहते हैं ना कि पूरे होल के लिए, थोड़ा सा पार्ट नहीं, उस यूनिवर्स से जुड़ने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, फिर जब हम उस पूरे को पा लेते हैं, वो आनंद है। इसमें आनंद वर्ड यूज होता है क्योंकि हम ईगो को हटा रहे हैं, उसको तो हम डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर जो ये आनंद है, जो खुशी है, जो सुख है, वो परमानेंट है, वो अपने साथ दुख नहीं लाता। वो आनंद ही आनंद है, और वो आनंद ऐसा है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कभी कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आज हमने कोई चीज ली, आज उसका खुशी हुई, कल वो पुरानी होती जाएगी तो उसका खुशी भी थोड़ी कम होती जाती है। हफ्ते बाद हम कहते हैं ठीक है, गाड़ी आ गई है, कोई बात नहीं, अब उस पे जरा सी धूल भी चढ़ गई है तो कोई बात नहीं, पुरानी हो गई। लेकिन ये जो आनंद है सदा नवीन है, सदा बढ़ने वाला है, इसका एक्साइटमेंट, इसका उत्साह उतना ही बना रहता है। तभी आनंद वर्ड यूज होता है। तो यदि गुरु की शरण में आओगे तो आध्यात्मिक आनंद एवं स्थिरता, उसमें स्थिरता है। अगर हम संसारिक सुख देखते हैं तो उसमें चंचलता है, मन में सोच आती है। कभी मन इधर सोचता है कि हाय, ये मेरे को, मैंने ये चीज ली है, चलो एक गाड़ी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। कभी मन ऐसे करता है कि हाय, इसको कुछ हो ना जाए, कोई खरोच ना आ जाए, फिर मन कहता है नहीं यार, इसको चलाना ही है, चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो। वो चंचलता है ना, कि किसी जो संसारिक सुखों में अनेकों विचार उसके साथ घिरे रहते हैं, मन चंचल भटकता रहता है उस चीज को लेकर, उस सुख को लेकर। जब आनंद की बात होती है, वहां तो हम कह रहे हैं ना कि हम अपनी ईगो को हटा रहे हैं, अपने विचारों को हम दूर कर रहे हैं। जब आप विचारों से छूटते हो तो आपको स्थिरता मिलती है। किसमें स्थिरता मिलती है? उस थॉटलेस स्टेट पे, कि आप कुछ विचार रहित जो अवस्था है, उसमें आपको स्थिरता मिलती है, आप उसमें टिके रहते हो, और वही फिर परमात्मा का अंश है। आप परमात्मा में टिक रहे हो। फिर आप, अगर आप संसारिक किसी उसमें देखोगे, अगर आप किसी अगर आपका मन में भाव नहीं, आप किसी सत्संग में भी चल जाओ, मन में चंचलता रहेगी, आप इधर देखोगे, उधर देखोगे, उधर देखोगे। जब अंदर टिकोगे, जब आनंद की स्टेट में आओगे, जब अपनी ईगो को एक साइड पर रखोगे, तो विचार रहित जो अवस्था है, थॉटलेस स्टेट है जो, उसमें आपको स्थिरता मिलती है। ये स्थिरता की अवस्था है, और वही हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा में जो सर्वशक्तिमान है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो एक एनर्जी की तरह ही है ना। उस एनर्जी में जिसमें कोई थॉट नहीं है, जैसे आ, हवा हमें दिख नहीं रही है, ऐसे ही वो परमात्मा है जिसमें कोई चंचलता नहीं। वो स्थिरता हमें उसमें नाम में मिलती है। जब हम नाम का जाप करते हैं, जब हम उसमें स्थिर होते हैं, जब हम उसका पान करते हैं, सुनते नहीं है सिर्फ, बोलते नहीं है सिर्फ, उसका पान करते हैं, इसीलिए उसको अमृत कहा गया। अमृत क्या है? जो हम कहते हैं ना कि आपको अमर कर देता है, अमर, कि जिसका मृत्यु ना हो, जिसका नाश ना हो, ये वो अवस्था है। अमृत वो रस है जिसको पीकर आप अमर हो जाओगे। वो क्या है? वो नाम रस है। नाम का जाप करते करते, सिमरन करते, उस रस को पीकर आप अपने अंदर स्थिर होगे, उस परमात्मा से मिलाप होगा, आपका जन्म मरण का छुटकार होगा। इसलिए ये अमृत है।
जो आपको अमर कर देगा। और इसीलिए इसको पीना है ताकि ये हमारे व्यवहार में आए। यदि गुरु की शरण में आओगे तो आध्यात्मिक आनंद और स्थिरता को परमात्मा के निवास के रूप में, हम वही बात करें ना कि वही परमात्मा है, अगर आप उसमें स्थिर हो गए तो आप समझो परमात्मा में लीन हो गए। परमात्मा के निवास के रूप में अपने अंदर ही प्राप्त कर लोगे। वो परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर ही मिलेगा। वो स्थिरता भी, उसमें लीनता भी हमें अपने अंदर ही मिलेगी जब हम अपने जिसको कहते हैं ना अंदर में झांकेंगे, बाहर नहीं भटकेंगे। चंचलता को त्याग कर अपने अंदर अपने मन में झांकेंगे तो वहां फिर उस स्टेट में आना मीन्स परमात्मा के निवास के रूप में उसको पाना। परमात्मा का निवास है हमारे अंदर, ये बात समझ आती है। और हम उस निवास में उस मतलब वो परमात्मा हमारे अंदर है तो हम उसके साथ लीन हो जाएंगे। हम उसी अवस्था में, जिस अवस्था में परमात्मा का अंश है, हम भी उसी अवस्था में आ गए तो दोनों अवस्थाएं मिल गई। और वो परमात्मा हमें अंदर ही मिल जाएगा, उसका निवास, फिर बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। पुनः आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। अंतर्जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। हे अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, अब परमात्मा भी मन की बात, अंतर मन की बात जानने वाला है। ऊपर आप क्या बोल रहे हो वो नहीं जानेगा। वो जो आपका भाव है ना अंदर, जो आप अंदर बाहर किसी की तारीफ करे हो लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी है, अंदर ही अंदर आप द्वेष कर रहे हो, इसको तो मैं देख लूंगा। परमात्मा जो अंदर चल रहा है ना उसको जानता है। तो हे अंतर्यामी प्रभु, मेरे मन की इच्छा पूरी करो। अब गुरु निश्चल है, गुरु निर्मल है, उनका भाव भी वही है। वो अपने मन को समझा रहे हैं। वो अब क्या कह रहे हैं, मेरी इच्छा पूरी करो। दास नानक यही सुख मांगता है कि मुझे संत पुरुषों की चरणों की धूली बना दो। संत पुरुषों के चरणों की धूली हो जाना मीन्स अपने अहंकार को त्याग कर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूं, उसके चरणों की धूली बन जाऊं। मीन्स मेरा अहंकार इतना विनष्ट हो जाए, मैं इतना नीवा हो जाऊं, विनम्र हो जाऊं कि मुझ में मैं मेरा कुछ भी ना रहे। मैं ऐसे हो जाऊं जैसे चरणों की धूल है। और किनके? संत पुरुषों के चरणों की धूल कि जिन्होंने अपने विकारों को शांत कर लिया है। जब मैं उनकी शरण में आऊंगा तो उनके साथ रहकर मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। अब हम कहते हैं ना कि गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही हमें ये सब प्राप्त होता है। तो देख लो, हम गुरु के वचनों को पढ़ रहे हैं, गुरु के वचनों को समझ रहे हैं, गुरु ही हमें ज्ञान दे रहे हैं और ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि जो सब विकारों को हम अपने आप ये बात नहीं समझ सकते ना। ये हमें गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में गुरु मिले, गुरुओं की वाणी है इसमें। तो दास नानक यही सुख मांगता है कि मुझे संत पुरुषों के चरणों की धूली बना दो। नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे।